हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए कि मार्केट में क्या लेवल्स रह सकते हैं। और आज ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट इतना वीक क्यों चल रहा है, क्योंकि आज देखोगे लिटरली मूवमेंट था लेकिन उस हिसाब से नहीं था जो होना चाहिए। मतलब कहीं भी कुछ भी रैंडम तरीके से हो जा रहा है। 70 पॉइंट्स में पूरा मार्केट आज खत्म हो गया। कल भी पूरा मार्केट ऐसे ही जोन में खत्म हुआ था। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमने कल के लिए लेवल्स डिस्कस किए थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में, वैसा कुछ वर्क किया कि नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी की बात करते हैं हम। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को 430 निकालने दीजिए। 430 जैसे ही 5 मिनट पे या 1 मिनट पे भी, आप देखोगे 1 मिनट पे भी जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर यहाँ कहीं पे साइडवे था। आज लाइव सेशन में भी हमने इस बारे में बात किया था कि 430 ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। 430 इसने ब्रेक किया, थोड़ी देर साइडवे था एंड देन इसने अच्छा खासा मूव दिया 478 तक, मतलब ऑलमोस्ट 480 तक जो हमारा टारगेट था। लगभग लगभग उसके पास जाकर के 475 हिट किया। लेकिन वहां से जब ये टूटने लगा तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मार्केट में अभी एक करेक्शन बाकी है। करेक्शन का मतलब एक तरफा कोई भी चीज नहीं जाएगी। कहने का मतलब है मार्केट एक तरफा जा रहा है, थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा एंड देन अगेन ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। मतलब मार्केट एक तरफा ऊपर गया, यहाँ कहीं पे करेक्शन लिया तो हमने यहाँ कहीं पे एक ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें एसएल हिट हो गया था। बिकॉज आप जान ही रहे हो मार्केट वीक क्यों चल रहा है। बिकॉज ऑफ जो इंडिया विक्स है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 पे ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मोमेंटम तो कम मिलेगा ही। भले प्रीमियम्स कम मिलेंगे लेकिन मोमेंटम भी उस हिसाब से कम मिलेगा। अगर आप 1 महीने पहले देखोगे तो विक्स जो था हाई था, लेकिन उस हिसाब से मोमेंटम भी अच्छे खासा मिल रहा था रोज का रोज, है ना। विक्स लो है, इसके कारण थोड़ा बहुत मोमेंटम आपका डाउन चलेगा ही चलेगा। अगर हफ्ता भर विक्स लो रहा, अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए तो फिर साइडवे रहेगा कुछ दिन, और जैसे ही विक्स में चेंज या फिर बढ़त देखने को मिलती है तो किसी भी तरफ ब्लास्ट कर सकता है, ऊपर नीचे मतलब किधर भी, ठीक है, जिस हिसाब से सिनेरियो बनेगा। देन यहाँ फिर पूरे दिन मतलब लगभग लगभग 11:35 से 2:20 तक पूरा साइडवे रहा एंड देन 2:20 के बाद एक ही ब्रेकडाउन आया जो कि थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूव दिया। बाकी इसमें भी अगर आप देखोगे डाउन साइड तो गया है, लेकिन प्रीमियम केवल इस कैंडल में बढ़ा है जो 2:30 की कैंडल है। बाकी प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, पुट साइड में भी नहीं, कॉल साइड में तो ऑब्वियस सी बात है डिके हुए हैं। दोनों साइड में डिके हुए हैं अच्छा खासा। बायर्स के लिए तो कहीं कुछ जगह ही नहीं। कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। अगर आप देखोगे तो डाउन अप साइड में मार्केट क्लोज हुआ है, एवरेज क्लोजिंग लगभग 412 के आसपास। एक लेवल मार्क कर लीजिए 430 का, दिस वन 420 या 430 मार्क कर लीजिए, 420 मार्क कर लीजिए, 425, मतलब जिस हिसाब से सुटेबल बैठता है 425 मार्क कर लीजिए। मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो पहला क्या लेवल रह सकता है। पहला लेवल रह सकता है आपका, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। पहला लेवल रह सकता है 420 के ऊपर 450। 450 ब्रेक करता है तो फिर आपका ये डे हाई मतलब 475 480 रह सकता है। देन 500 525 एंड देन 560 अप साइड में इसके लिए रास्ता खुल जाएगा। एंड डाउन साइड में अगर आपको देखना है तो डाउन साइड में इसने आज अपना लो भी ब्रेक कर दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। डाउन साइड में एवरेज क्लोजिंग है 413 380। 380 तो एक क्रूशियल जोन रहेगा। 380 ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा 350 एंड देन 300 260 तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। लेकिन क्लोज में तो फिर क्लोज में रहने दीजिएगा, 380 मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, 20-30 पॉइंट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 20-30 पॉइंट ऊपर में 10 पॉइंट है लगभग लगभग। 424 ऊपर में ब्रेक करने दीजिए, 424 ब्रेक करेगा, 450 पहला टारगेट, 476 मतलब जो डे हाई है आज का वो दूसरा टारगेट, 525 560 अप में। एंड डाउन साइड में ये 30 पॉइंट छोड़ दीजिएगा, 380 मार्क कर लीजिएगा। डाउन साइड में 380 ब्रेक करता है तो 350 300 एंड 260 तक डाउन साइड में रह सकता है। ऑप्शन चेन एक बार देख लेंगे इसकी। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो 22,400 पे
क्वांटिटीज हैं अच्छी खासी, पुट राइटिंग हो रही है 22,300 पे भी पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है। और मार्केट जो है कहाँ पे टिका है, 22,380 पे टिका है, मतलब लगभग लगभग 400 के आसपास। तो बिल्कुल सही है, अगर मार्केट में 380 टूटता है तो ये 400 वाले जो है ये पैनिक में आएंगे और डाउन साइड में 300 तक का मूव आपको करवा के देंगे। एंड 22,300 भी अगर टूटता है तो फिर अच्छा खासा डाउन साइड में मूव आपको देखने को मिलेगा, अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो कॉल राइटिंग जो है 22,400 पे अच्छी खासी हो रही है, 22,300 पे भी अच्छी खासी हो रही थी सुबह सुबह। यस, लेकिन 14,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स आज कम हुए हैं बिकॉज ऑफ मार्केट में इतना डीके देखने को मिल रहा था। मतलब कि डीके का मतलब कि उधर तरफ से प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ सुबह सुबह ये जो मूव आया ना, इसी चक्कर में ये कॉल राइटर्स थोड़े बहुत पैनिक करके भागे हैं। अप साइड में जो मैंने लेवल दिया है, अप साइड में कौन सा 3,420 का, या 400 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। 400 अगर टूटता है, मतलब 400 के ऊपर निकलता है तो मार्केट 450 एंड देन 450 एंड 480 पहला लेवल। 400 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, 400 के ऊपर निकलेगा ये 300 वाले पैनिक में आएंगे। कल ऑब्वियस सी बात है एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो फिर अगर कोई मोमेंटम नहीं मिलता है तो डीके तो दोनों तरफ मिल रहा है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। आज यही आपको देखने को मिला, क्योंकि दोनों तरफ कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला, दोनों तरफ कहीं मूव ही नहीं आया, क्योंकि जब शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग कटेंगे नहीं तो मूव कहां से आएगा। 400 ऊपर में टूटेगा 420 तो फिर 450 एंड 480 तक का मूव पॉसिबल है। उसके ऊपर फिर कोई बड़ा मूव पॉसिबल है, उससे पहले कोई मूव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तब ये शॉर्ट्स थोड़ा ज्यादा पैनिक में आएंगे। निफ्टी बैंक की बात अगर हम करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी आज ये सुबह की तरह मोमेंटम आया है, जैसे कि निफ्टी में आया था यहाँ पे इस जोन में। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही कुछ मोमेंटम आया एंड देन पूरा दिन ये साइडवे हो गया। निफ्टी में तो थोड़ा भी, मतलब निफ्टी 50 में थोड़ा सा वीक था, लेकिन इसमें पूरा साइडवे जोन कवर हो गया। मार्क कर लेते हैं जो जोन मेजर है, 400 सॉरी 48,220 मार्क कर लीजिए अप साइड में, एंड डाउन साइड में 48,160। इसके नीचे निकलता है, मतलब 48,160 के नीचे निकलता है तो 4800 तक पॉसिबल मूव है, एंड 48,040 तक आसान मूव है जो आज का डे लो लगा है। देन इसके बाद 48,000 है, ऑन एंड ऑन फिर लाइव में हम डिस्कस करेंगे जैसा होगा। एंड अप साइड में जैसा कि एक जोन में है तो जोन को ब्रेक करेगा 48,220 को, तो अप साइड में 48,300 तक का आसान मूव एंड 48,425 तक का आसान मूव, लेकिन एकदम से नहीं, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस खाते हुए जा सकता है। ठीक है, पहली चीज ये रहेगी। आसान लेवल्स हैं, इसमें कोई ज्यादा तिकड़म नहीं लगानी है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, एकदम हमें लगता है कि बिल्कुल ही कोई मोमेंटम नहीं मिला, तो कुछ हीरो जीरो वाला काम ही नहीं है। बैंक निफ्टी की करंट एक्सपायरी मतलब 24 आज है तो 30 की लगाते हैं। बिल्कुल आसपास कहीं पे यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं हो रही, 48,000 पे ही 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बाकी 48,200 पर है। तो अच्छी बात है ये कि 48,200 पर और 48,000 पे ही पुट राइटिंग हो रही है अच्छी खासी, मतलब 48,000 और 48,200 पे, मतलब यहाँ ऊपर में पुट राइटिंग अच्छी खासी है। इसीलिए मैंने डाउन साइड में ये लेवल दिया 48,158 का। ये ब्रेक होता है तो ये वाले जो पुट राइटर्स हैं पैनिक में आएंगे एंड देन डाउन साइड का मूव क्रिएट करके देंगे। कॉल राइटिंग जो है 22,200 पे, कॉल राइटिंग 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर फंसे हैं, लगभग 48,000 पे, 48,200 पे हैं एंड 48,500 पे हैं। बाकी क्लोज कॉल राइटिंग कहीं पे नहीं है। तो सबसे जो करीब है 48,200 वाली, वही मार्क कर लीजिए जो 48,220 का लेवल मैंने दिया है। उसके ऊपर निकलता है मार्केट तो 48,300 48,425 तक का मूव ट्रेवल कर सकता है। जो मेजर मूव आएगा इन्हीं सब लेवल्स के ऊपर तक आएगा। ठीक है, और जब 48,000 पे भी इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये भी ऑब्वियस सी बात है पैनिक करेंगे, तो अपसाइड में मूव बढ़िया आपको देखने को मिल सकता है 48,220 के ऊपर, मतलब इसके ऊपर। ठीक है, 305 48,425 तक, एकदम से नहीं लेकिन आराम से रिट्रेस करता हुआ, क्योंकि मार्केट में आजकल बेसिकली कहें तो दम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि आईवी डाउन चली गई है,
जिसकी वजह से प्रीमियम जो है मोमेंटम बेसिकली नहीं आएगा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए सिंपल रूल ये है, जब तक मोमेंटम नहीं है तो उनका पैसा नहीं बनेगा सिवाय डीके होने के। तो आप देख सकते हो डीके भरपूर मिला है, सेलर्स ने बढ़िया कमाया है, लेकिन ऑप्शन बायर्स ने कुछ भी नहीं बनाया उनका पैसा। अगर आप मैं प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं ना तो आपको पता लग जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये इन द मनी कॉल पुट का चार्ट है, मतलब आज सुबह से लेकर के यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक हमारा एसएल हिट हुआ, इस जोन की मैं बात कर रहा था, इस जोन की जहां पे हमने री एंट्री बनाई थी, लगभग 5-6 पॉइंट दे करके अगेन ये जो हमारा एसएल था 10 पॉइंट का वो हिट कर गया। बाकी ये हमने पूरा मूव बताया था कि कैसे कैसे कैप्चर करना है। बाकी जिसने लिया हो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं लिया उसका आज एक एसएल हिट हुआ है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे पूरा दिन डीके हुआ मार्केट, पूरा दिन डीके हुआ, ठीक है। मान लेते हैं डाउन साइड तो था मोमेंटम, तो डीके कॉल साइड का तो होना ही था, बट पुट साइड में अगर आप देखोगे प्रीमियम ही नहीं बढ़े हैं। पुट साइड में साइडवे पूरा दिखा रहा है। मैंने कहा था ना कि 2.20 की जो कैंडल थी, 2.30 की, यहाँ पे ये जो बड़ा सा मूव आया था, इसी में केवल प्रीमियम बढ़ा था, ये लगभग 94 टू 122, थोड़ा बहुत अच्छा खासा। बाकी और कहीं उस अगर आप देखोगे बढ़ा भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी 99 के आसपास क्लोज कर गया, तो मोमेंटम बिल्कुल नहीं था। तो यही लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।